मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने अतीत से वर्तमान के अध्याय 1 का भाग 4 तक हम लोगों ने पढ़ा था। भाग 4 की जितनी भी विषय वस्तुएं थी उनको हम लोगों ने जाना और समझा। आज हम लोग अध्याय 1 का ही जो अंतिम भाग है, 5वां भाग, जिसकी विषय वस्तु है आधुनिक काल एवं हमारा देश भारत, उसको जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना और मैंने बताया भी कि कैसे आधुनिक काल की शुरुआत ने यूरोप और यूरोप के लोगों को, यूरोप के देशों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आधुनिक काल की शुरुआत हो गई। तो इस प्रकार से यूरोप में जो परिवर्तन हुए उनसे प्रभावित होकर अन्य देश के लोगों ने भी नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया और नए ढंग से सोचने और विचारने के कारण बाकी देशों में भी आधुनिकता का प्रवेश हो गया। ठीक है बच्चों। और जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों ने जाना कि इंग्लैंड अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण नए नए देशों को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करने लगा, क्योंकि उसको अपने सामान के लिए बाजार की आवश्यकता थी और कच्चे माल की आवश्यकता थी। और इसी खोज में उसने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम और उपनिवेश बनाना शुरू किया। और नए उपनिवेशों की तलाश में जब यूरोपीय देश हमारे देश भारत में आए तो उसका बहुत ही व्यापक प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ा, क्योंकि भारत जो है हमारा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही धनी और संपन्न देश है। और इसी संपन्नता के कारण अंग्रेज और इंग्लैंड जो है वो हमारे देश के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि न केवल उन्हें यहाँ भारत में कच्चे माल मिलते बल्कि बहुत बड़ा बाजार भी उनको यहाँ मिलने वाला था। और इसी लालच में, इसी लालसा में वो भारत आए, हमारे देश आए। और इसी समय यूरोप के और जो व्यापारी थे जैसे फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाल, ये लोग भी हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से आए। सबसे पहले तो डच वगैरह लोग हमारे देश में आए। ठीक है बच्चों, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाल आए और लास्ट में इंग्लैंड आया। और जो देश पहले से ही हमारे देश में आ चुके थे, हमारे देश के साथ व्यापार कर रहे थे, वो काफ़ी पकड़ बना चुके थे हमारे देश के बाज़ारों में। तो जब इंग्लैंड आया हमारे देश में और उसने देखा कि अरे यहाँ तो पहले ही बाकी देश अपना पाँव जमा चुके हैं, तो मुझे अपना पाँव जमाने के लिए, मुझे भारत के बाज़ारों पर कच्चे माल पर नियंत्रण करने के लिए पहले इन देशों को यहाँ से भगाना होगा। तो अंग्रेजों ने या इंग्लैंड ने कई तरीकों को अपना करके, कई युद्धों को लड़ के यहाँ के जो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, उनको भारत से भगा दिया। ठीक है। तो जो व्यापारी इंग्लैंड से भारत में आए थे वे धीरे धीरे व्यापार करते करते कब हमारे देश के शासक बन बैठे ये भारतवासियों को पता भी नहीं चला। ठीक है बच्चों। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 8वां क्लास है आप लोगों का और उसका जो अतीत से वर्तमान जो है पुस्तक, उसमें आप लोगों को मेन जो चीज़ पढ़नी है वह यह है कि अंग्रेजों के काल में हमारे देश की स्थिति कैसी थी। अंग्रेजों के काल में हमारे देश का हर एक वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, शिक्षित वर्ग हो, आदिवासी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, उनका जीवन, उनकी दशा, स्थिति कैसी रही, कैसे उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, कैसे उनका अत्याचार सहा, इसके बारे में हम लोगों को जानना है 8वीं क्लास के इतिहास में। फिर से मैं कंटिन्यू करती हूँ टॉपिक पर। तो अंग्रेज जो हैं वो आए तो थे हमारे देश में व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन व्यापार करते करते कब उन्होंने हमारे देश पर शासन करना शुरू किया ये लोगों को पता तक नहीं चला। ठीक है बच्चों। अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे देश के जो स्थानीय शासक थे या जो राजा थे उनको युद्धों में हरा करके अपना शासन स्थापित किया। ठीक है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे।
आगे के 200 सालों तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन रहा। हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन रहा उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए और बहुत बुरे परिणाम भी हुए। अच्छा परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के शासन से या अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों का बहुत ज़्यादा उद्धार हुआ, नए विचारों का आगमन हुआ। और जो बुरे परिणाम है उसको हम लोग आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने जाना कि आधुनिक काल की शुरुआत में या आधुनिक काल में भारत की क्या स्थिति थी अंग्रेजों के आगमन के बाद।